चेंज किया, ये किया। अच्छा, फ्रेट कॉरिडोर भी इलेक्ट्रिक है, क्योंकि जब गाड़ी चल रही है तो ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं, तो आप कितना मतलब है कि कितना इकोसिस्टम बनाया गया होगा पूरे देश को इलेक्ट्रिक रेलवे देना, मतलब मैं कहूँगा अपने आप में मजाक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है EDFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉर फ्रेट कॉरिडोर। तो देखते हैं इस वीडियो को, 4K वीडियो है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब मैंने आपको WDFC का अपडेट दिया था सोहना का, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसके ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी अपडेट दूंगा, और आज वही दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूं न्यू खतौली में। ये जगह है खतौली, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और सोहना जहां का मैंने आपको अपडेट दिया था ना WDFC का, उससे 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर EDFC का ये स्टेशन है। जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ आज, यहाँ पर ना फाइनल टेस्ट रन होना है, और वही आज आपको दिखाने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आज फाइनल टेस्ट रन किया जा रहा है इसके लाइन पे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। ये है लोकोमोटिव, और इसी लोकोमोटिव की मदद से ना आज यहाँ पर जो टेस्ट रन है वो किया जाएगा। न्यू खतौली से सहारनपुर तक ये जाने वाला है। तो ये जो स्टेशन है ना, ये मिडिल में है दोस्तों। इस तरफ है खुर्जा, जो कि है 111 किलोमीटर, और इस तरफ जहाँ तक ये जाने वाला है आज टेस्ट रन होने वाला है पिलाखनी, जो कि सहारनपुर में आता है। तो यहाँ से सहारनपुर भी है 111 किलोमीटर। तो आज के इस फाइनल टेस्ट रन के बाद ना टोटल 222 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो कमीशन हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी EDFC के इस पूरे रूट पे, तो वो कोयले, सीमेंट, स्टील, इसकी ट्रेनें होंगी। तो इसलिए यहाँ पर डबल डेकर नहीं होगा। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो डबल डेकर जरूर होगा, तो उस पर ज़्यादातर खाद्य सामग्री जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, इस जगह पर पूरी तरीके से जो ट्रेन चलेगी वो खनिज पदार्थ से भरपूर होगी ट्रेन, क्योंकि ईस्ट का जो हिस्सा है हमारे देश का वो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। तो उसी पदार्थों को ये एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाएगा। वैसे ये जो DFC की परियोजना है, चाहे वो EDFC हो या WDFC हो, इस पे हर 40 किलोमीटर पे आपको स्टेशन मिलेगा। स्टेशन जो आपको दिखता है वो इंडियन रेलवे का जो IR का स्टेशन दिखते हैं उसके मुकाबले बहुत ही छोटे आपको लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी नहीं है, क्योंकि पैसेंजर का मूवमेंट नहीं है। अगर पैसेंजर का मूवमेंट होता है तो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, जिसके लिए आपको बड़ी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर स्टेशन आपको ऑपरेशन के हिसाब से, मालगाड़ी के हिसाब से देखने को मिलेगा, और वही डिज़ाइन किया गया है। हर 40 किलोमीटर पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टेशन होगा। और इस पर जो ट्रेनें दौड़ेंगी, फ़िलहाल जो मालगाड़ी होती है ना इंडियन रेलवे में, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 750 मीटर की। लेकिन अब जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो माल
ये था फ्रेट कॉरिडोर, एक फ्रेट कॉरिडोर का इफ्तिताह, एक यूँ समझ लो कि इनॉग्रेशन कॉरिडोर की EDFC की जानिब से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फ्रेट कॉरिडोर पे तवज्जो दी जा रही है। फ्रेट कॉरिडोर के बारे में काफ़ी सुना है कि असल इनकम जो रेलवे की होती है वो इसी से होती है, और आपके देश में अगर कहीं ख़जाना है, कहीं मिनरल्स हैं, कहीं मादनियात है, तो जाहिर सी बात है उन मादनियात को निकाल के कहीं ना कहीं फैक्ट्री एरियाज़ में उनको मतलब कारामद बनाने के लिए कहीं ना कहीं नौसेन लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉरिडोर्स, रास्ता होना चाहिए, उसके लिए सड़कें होनी चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं आपका एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल जाना चाहिए। जब आप की सड़कें ही नहीं हैं, आपके पास कॉरिडोर ही नहीं है, रेलवे ही नहीं है, तो फिर आपके पास आपके देश में जो ख़जाना है पहाड़ों पे, मैदानों में, कहीं पर भी छुपा हुआ है, उसे डिस्कवर भी कर लेते तो वो किसी काम का नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसी वजह से इस तरह के कॉरिडोर्स का बनना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में देश को बेहतर से बेहतर बनाने की जद्दोजहद है। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी का एरिया काफ़ी, यूपी जो है इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर पे बेस करता है, एग्रीकल्चर राज्य है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से जब कॉरिडोर को ड्रोन शॉट दिखाया गया तो आसपास सारी ज़मीनों पे खेती थी, हरियाली थी। जिस तरीके से ज़्यादातर हमारे माइंड में पंजाब को देख का लगता है कि पंजाब जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है इंडिया में और पाकिस्तान में, लेकिन यूपी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी एग्रीकल्चर है, और पहाड़ी इलाका भी है यूपी बहुत बड़ा है। मतलब यूपी में भी, यूपी जैसे मैं कहता हूँ कई देश यूपी जितने होते होंगे, और यूपी में भी बहुत सारे रंग होंगे, अलग अलग तरह के इलाके, अलग अलग तरह के सिटीज़ होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि खान सर की वीडियो मुझे बार बार याद आती है फ्रेट कॉरिडोर के हवाले से। क्या वो समझाते हैं कि यहाँ पर चिपक के रह जाता है कि किस तरीके से पब्लिक नहीं होती, तो पब्लिक ना होने से ज़्यादा सहूलतें नहीं देनी पड़ती फ्रेट कॉरिडोर को। अब जैसे यहाँ भी बताया गया था कि छोटे छोटे 40 किलोमीटर पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, छोटा सा, मतलब वही कर्मचारी चेंज होते होंगे या इस तरह से कोई हवा पानी चेंज किया, ये किया। अच्छा, फ्रेट कॉरिडोर भी इलेक्ट्रिक है, क्योंकि जब गाड़ी चल रही है तो ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं, तो आप कितना मतलब है कि कितना इकोसिस्टम बनाया गया होगा पूरे देश को इलेक्ट्रिक रेलवे देना। मतलब मैं कहूँगा अपने आप में मजाक नहीं है। आप सिर्फ पटरी ही बिछा देते हो, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। पूरे ट्रैक के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक भी कर रहे हो उसे। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वैसे घरों में बिजली नहीं आती, देहात होते हैं, गाँव होते हैं, यहाँ पर बाकायदा रेलवे के साथ साथ बिजली जा रही है, और रेलवे भी उस बिजली से चल रहे हैं। मैं कहूँगा अपने आप में बहुत अमेजिंग। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।